नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए 2012 में आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये देखिए ये जो है बेटा एक पॉलिनोमियल, तो पहला पॉलिनोमियल बेटा ये रहा, इसका कुछ नाम दे दो, सपोज जी ऑफ एक्स। फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसका सपोज जी ऑफ एक्स नाम दे दो। जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर और प्लस पी एक्स और प्लस क्यू, है ना। तो इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अब जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसका कुछ ना कुछ नाम दे दो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये सेकंड पॉलिनोमियल है कौन सा? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया सवाल, सुनिए बहुत अच्छे से सुनिएगा। उसने कहा कि देखो भाई, ये रहा फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये रहा सेकंड। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, यानी कि फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोस हैं आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसके जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोस है ना, इसके जो जीरोस है ना, इसके जो जीरोस है ना, वो उसके जीरोस के वैल्यू में डबल है। मतलब ध्यान सुनो, सुन लो। इसके जो जीरोस हैं वो वैल्यू वाइज इसके जो जीरोस होंगे उसके डबल हैं। मतलब समझो, मतलब समझो, अगर इसके जीरोस मैं अल्फा और बीटा मान लूं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस बच्चों मान लीजिए कौन कौन है? अल्फा एंड बीटा। लेट द जीरोस ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। तो ध्यान से सुनो बच्चों, इसके जो जीरोस होंगे वो हमको क्या लेने पड़ेंगे? वैल्यू वाइज इनका हमको डबल करना है। तो ये अगर अल्फा, अल्फा का डबल कितना होता है? डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। हाँ 2 अल्फा आया कि नहीं आया बताओ। तो कहने का मतलब है इसके जो जीरोस होंगे वो 2 अल्फा, और दूसरा वाला इसका जो जीरोस होगा वो 2 बीटा के नाम से जाना जाएगा। आया कि नहीं आया बताइए। ये क्वेश्चन पढ़ के ये इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। ठीक, हाँ यही इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। अब तो ये हो ही जाएगा जैसे तैसे। आया आप लोग को बात समझ में? भाई इसके जो जीरोस हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया देखो जो फर्स्ट वाले के जीरोस हैं ना वो डबल हैं वैल्यू वाइज सेकंड वाले जीरोस के वैल्यू के, है ना। तो मैंने कहा कि भैया ठीक है, इनके जीरोस क्या होंगे ये मुझे मानने के लिए पहले इनके जीरोस मानने पड़ेंगे। तो इनके जीरो मैंने अल्फा एंड बीटा माने, तो अल्फा का डबल 2 अल्फा और बीटा का डबल 2 बीटा। बस अब मजा आ जाएगी आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ भाई, कि तुमको उसने वैल्यू किसकी पूछी? पी एन क्यू की। कितने अननोन्स हैं? 2 अननोन्स हैं, यानी कि 2 इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, देख लेंगे देख लेंगे, टेंशन मत लो। आप पहले ये मुझे बताओ कि यहां पर यदि मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं ये वाले पॉलिनोमियल के लिए, ठीक समझ जाना पहले। अगर मैं ये वाले पॉलिनोमियल के लिए, ये वाले पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं क्या निकालूं? सम ऑफ जीरोस। सुन लेना ध्यान से, इसका जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है, इसका जो सम ऑफ जीरोस है बेटा वो कैसे दिखाया जाएगा सर? अल्फा प्लस बीटा से। यस सर। और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है याद करिए? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? -5 है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक तरीके से अल्फा और बीटा का सम कितना आ रहा है? 5/2। बहुत बढ़िया। और सुन लेना, और अल्फा इंटू बीटा करूं अगर ये वाले पॉलिनोमियल के लिए, तो c बाई ए आएगा, नहीं कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 2 है। ठीक, तो ये दो इंफॉर्मेशन निकल के आ गई, कोई बात नहीं। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, बहुत आराम से सुनना, पहले ध्यान से सुन लेना। एक बात बताओ भाई, अगर फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूं तो मुझे अल्फा प्लस बीटा करना चाहिए या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा करना चाहिए? बताइए, इसके जीरोस तो 2 अल्फा 2 बीटा है ना। हाँ यही इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल में। इस यहां अल्फा प्लस बीटा मत लिख देना, ना 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 ना। इसके जब सम ऑफ द जीरोस करोगे तो बेटा इसके तो जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है ना। तो इसका जो सम ऑफ जीरोस करोगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा, और वो होगा किसके इक्वल? उसके ही इक्वल जिसके इक्वल होता है, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? p, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इतना तो आपने 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है तो बेटा 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस सर। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और ध्यान देना माइनस का p अपॉन में 1, p अपॉन 1 तो p हो जाएगा माइनस का p, यानी कि माइनस का p होगा। यस सर। अब सुन लेना आराम से। तो
इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का मतलब यही होता है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 2 इंटू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो तुम्हें यहां से पता है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह तुम क्या रख सकते हो 5/2, यस और नो, ठीक। तो ये वाले अल्फा प्लस बीटा की जगह तुम क्या चिपकाओगे यहाँ 5/2, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस पी। अब सुनो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं, अरे भाई इतना तो पढ़े हो, 2 से 2 कट जाएगा। अब 5 इज इक्वल्स टू माइनस पी, 5 इज इक्वल्स टू माइनस पी है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा क्योंकि बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पी बराबर कितना आ जाएगा -5। चलो कम से कम पी तो आया, ठीक। अब सुनो इस वाली पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लूं, सुन लेना पहले ध्यान से, ये वाले पॉलिनोमियल के लिए यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लूं स्टूडेंट्स, तो मुझे अल्फा इंटू बीटा नहीं करना है, ना 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 ना, मुझे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा करना पड़ेगा, सही है। तो इसके लिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, यानी कि 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, सही है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, उसके ही इक्वल होता है, किसके, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म सी की जगह क्या है क्यू, सी बाय ए होता है ना, तो क्यू बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, ये लो। अब ध्यान देना बेटा, 2 2 तो होता है 4, यस सर, और बचेगा क्या अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ठीक, इज इक्वल टू क्यू बाय 1 क्यू। और इसका मतलब क्या है 4 अल्फा बीटा का मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है। और सुनो ध्यान से सुन लेना, इक्वेशन नंबर 2 से क्या तुम्हें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं पता है, बताओ कितना है -3/2, तो 4 इंटू और यहां क्या रखोगे -3/2 और इज इक्वल्स टू क्यू, ओके। अब क्या क्यू नहीं पता चलेगा तुम्हें, बताओ 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 2 इंटू -3 -6 होता है, यानी कि क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है, p इज इक्वल्स टू -5 एंड q इज इक्वल्स टू -6। और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन अभी के अभी आप अपनी कॉपी में बनाएं, इक्वेशन इस पॉलिनोमियल को देख के क्या आपसे बनता है।